एक वक्त था, इस जगह में नक्सलियों की आतंक की तूती बोलती थी, लेकिन आज इस स्कूल में शिक्षा के ज्ञान की ज्योति पुंज जल रही है। यहाँ के बच्चे किस तरह से फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते हैं। I am going to रायपुर। एक सामान्य स्कूल था, यहाँ पर ना बाउंड्री वॉल थे ना कुछ नहीं था। एक आदर्श विद्यालय वो होता है जहाँ की नैतिक शिक्षा, वहाँ के वातावरण, वहाँ के जो शिक्षा प्रणाली है वो उत्कृष्ट हो। ऐसा ही एक उत्कृष्ट विद्यालय में हम आपको आज रूबरू कराने वाले हैं, जो मौजूद है धमतरी के 80 से 85 किलोमीटर के दूरी पर। एक वक्त था, इस जगह में नक्सलियों की आतंक की तूती बोलती थी, लेकिन आज इस स्कूल में शिक्षा के ज्ञान की ज्योति पुंज जल रही है। तो आइए हम ऐसे उत्कृष्ट विद्यालय, आदर्श विद्यालय कैसे बना, इसके बारे में हम बताएंगे और उनकी खासियत के बारे में बताएंगे कि यहाँ के बच्चे किस तरह से फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते हैं, उसकी हम आपको रूबरू कराते हैं। ये विद्यालय है शासकीय माध्यमिक विद्यालय बोडरा। तो आइए हम वही चलते हैं, यहाँ के जो शिक्षा है, यहाँ की प्रणाली है, उसके बारे में हम आपको रूबरू कराते हैं। आप जी बताएंगे सर कि आपका जो स्कूल है सभी स्कूल से अलग क्यों है? जैसे कि सर आपने कहा कि आपका स्कूल अलग क्यों है, सबसे पहले मैं इसके लिए बताना चाहूँगा सर जी कि यहाँ पर हमारे गांव वाले जो हमने इस स्कूल को गढ़ा है, बनाया है, ये अकेला की बस की बात नहीं था। मैं अपने समस्त ग्रामवासियों को अपने विश्वास में लिया, साथ ही साथ मेरे सभी शिक्षकों के साथ हमने एक योजना बनाया है। और एक महज पहले जब मैं आया 2012 में, तो एक सामान्य स्कूल था, यहाँ पर ना बाउंड्री वॉल थे ना कुछ नहीं था। हाँ, बाद में ही बाउंड्री वॉल हुआ। बाउंड्री वॉल के बाद में मैंने अपना विजन का एक रखा कि हम इस प्रकार से अपने स्कूल को बना सकते हैं। ये सोचकर समस्त ग्रामवासियों के पास रखा, तो उस ग्रामवासियों ने मेरे बातों से सहमत हुए और सभी श्रम दान करके पूरा स्कूल को एड़ी चोटी एक करके, काफी मेहनत करके एक अच्छे स्कूल के रूप में निर्माण किया सर। और जैसे कि आप देख पाए हैं, पूरा गार्डनिंग से लेकर सब चीज को मेरे समस्त ग्रामवासी और समस्त मेरे शिक्षक स्टाफ के सहयोग से ही हो पाया है। अभी क्या स्थिति है, यहाँ के बच्चे इंग्लिश कैसे सीखना चालू किए और उसमें कितनी मेहनत लगी? हाँ सर, इंग्लिश को जैसे कि है, इंग्लिश ये थर्ड लैंग्वेज है। और अंग्रेजी जैसे हम हिंदी बोलते हैं, छत्तीसगढ़ी बोलते हैं, तो मेरा एक प्रयास रहा क्योंकि अंग्रेजी को एक विषय के रूप में ना पढ़ाएं, उसको एक भाषा के रूप में लें। और यही छोटे छोटे जो हम घरों में बोलते हैं और जो बाजार में जाते हैं, सर खरीदी कैसे करना है, और कोई ऑफिस में जाना है, दुकान में जाना है, तो हमको कैसे अंग्रेजी बोलना है, ये एक सिखाने का प्रयास रहा। और उसमें बच्चे काफी कुछ हद तक सफल भी हुए हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा 100% बच्चे बोल पाते हैं, लेकिन 75% बच्चे बहुत कुछ जो है, जो सामान्य जो दैनिक जीवन के जो इंग्लिशें हैं वो बोल लेते हैं सर। स्कूल में पदस्थापना लिए, उस समय यहाँ का माहौल नक्सल के से पीड़ित इस गांव भी था, उस समय का कैसा वातावरण था और अब जो है कैसे मतलब शिक्षा की ओर बच्चे बढ़े हैं? मैं 2012 में यहाँ आया हूँ सर, और 2012 में आने के बाद जो है वही मैं जैसे बताया हूँ कि विजन, हमने एक विजन रखा, एक उद्देश्य रखा कि हमारा इस प्रकार से सपनों का स्कूल ऐसा होना चाहिए। उस पर हमने गांव वालों के पास जब ये विचार रखे तो गांव वाले हमारे विचार सहमत हुए और इस प्रकार से हमने बनाया है सर जी। और उसमें पूरा कंधे से कंधे मिला करके चले हैं। और बच्चे भी यहाँ आते हैं तो हम खाली समय अपना व्यस्त नहीं करते, बच्चों के साथ बैठ करके बात करते हैं और एक जैसे मित्रवत व्यवहार करते हैं और कैसे हम अपने स्कूल को और आगे बढ़ा सकते हैं, इसके लिए हम सभी शिक्षकों के साथ बात करते हैं सर। आपके स्कूल में कितने बच्चे थे जो नौकरी में आगे गए, बता देते? हाँ, जैसे कि आपने कहा सर, जैसे पूर्व स्टूडेंट हैं, अभी 14 बच्चे विगत 3 वर्षों में, जैसे कि ये विगत 23-24 में यहाँ से 12 बच्चे एक साथ गए हैं सर। जो शिक्षा विभाग में, सेंट्रल गवर्नमेंट में 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, और अब शिक्षा विभाग में है सर। अब इस प्रकार से बच्चे जो है मेहनत किए हैं, उसका प्रतिफल उन्हें मिला है। और अभी भी बच्चे कई कतार में हैं, वो मेहनत कर रहे हैं। निश्चित रूप से वैकेंसी आएगी तो वो बच्चे भी मुकाम हासिल करेंगे। तो एक अच्छे शिक्षक का एक खूबी होती है कि वे खुद क्रेडिट नहीं लेते हैं, वो सभी स्कूल को अपने गांव वाले को क्रेडिट देते हैं। आइए उस स्कूल के पहले चरण को हम दिखाएंगे और इस बोरजा सर जिसे हम चर्चा करते करते इस स्कूल के नज़ारा दिखाएंगे और ये स्कूल जो है आदर्श कैसे बना। इसकी शुरुआत मुस्कान पुस्तकालय से हुई है। आइए जानते हैं सर के साथ में क्या होता है यहाँ। सर बताएंगे कि ये जो आप लाइब्रेरी बनाए हैं उसमें क्या प्रतिदिन जो है होता है यहाँ का दिनचर्या? हाँ सर, जैसे कि आप पूरा देख पा रहे हैं पुस्तकें सर, ये हर
6 दिन में बदला जाता है और बच्चे इसे को पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद में वो प्रेयर जब होता है 10 बजे तो वो एक बच्चे को आमंत्रित किया जाता है, एक बच्चे को बुलाया जाता है और जो पढ़े हैं उसके बारे में उस कहानी को बताया जाता है सभी बच्चों को सामूहिक रूप से। और कहानी को बताने के बाद बच्चे जो उससे प्रश्न करते हैं और प्रश्न हम लोग भी करते हैं, क्योंकि बच्चे ने कहानी जो बताए हैं उस कहानी को सभी बच्चे ग्रहण कर पाए हैं कि नहीं कर पाए हैं, और उसके बाद में तार्किक प्रश्न करते हैं और उस कहानी को अपनी भाषा में भी लिखने को उसको और कैसा मोड़ दिया जा सकता है ये हम करने का प्रयास करते हैं। प्रतिदिन होता है? हाँ, ये प्रतिदिन होता है सर जी। ये लाइब्रेरी है जहाँ प्रतिदिन जो है एक कहानी बताया जाता है। उनको हर एक जितने बच्चे हैं स्कूल में वो सभी जो है बच्चे जो है अलग अलग अपने विचार से अपनी मानसिकता से बताते हैं और सुनाते हैं अपने क्लास को। साल में कक्षा 6वीं यहीं से इंग्लिश की शुरुआत हम देखेंगे कि यहाँ शुरुआत किस टाइप के बच्चे जो है इंग्लिश सीख रहे हैं एक शुरुआती चरण में। तो यहाँ के जो शिक्षक है महंत बोरजा जी वो यहाँ के बच्चे को हिंदी में बताएंगे, फिर वो बच्चे इंग्लिश में कैसे रटते हुए फर्राटेदार बताएंगे वो हम आपको नजारा दिखाते हैं। हाँ। जी बताइए। ठीक है सर, मैं सामूहिक रूप से कर देता हूं। मैं जो जैसे देख पाए सर आदरणीय बनपेला सर पढ़ा रहे थे, यहाँ पर बच्चे हैं, ये 6वीं क्लास है। यहाँ पर हम शुरुआत में छोटे छोटे प्रश्न लेते हैं सर जो घरों में बोलते हैं, जैसे कि ना बेटा आप लोगों को बोलना है, ठीक है? मैं छोटे छोटे बोल रहा हूँ, यहाँ आओ, वहाँ आओ, वहाँ जाओ, वहाँ जाओ, ये वाला, ये वाला, वो वाला, वो वाला, मुझे दो, मुझे दो, इसे रखो, इसे रखो, इसे रखो, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, कम टू मी, मेरे पास आओ। मैं नहीं पढ़ता हूँ, मैं नहीं पढ़ता हूँ। क्या तुम पढ़ते हो? क्या तुम पढ़ते हो? क्या तुम नहीं पढ़ते हो? क्या तुम नहीं पढ़ते हो? तुम क्या पढ़ते हो? तुम क्या पढ़ते हो? तुम कब पढ़ते हो? तुम कब पढ़ते हो? तुम कहाँ पढ़ते हो? तो ये इस तरह से पढ़ाई यहाँ के जो बच्चों को शुरू से है ये सब फर्दार इंग्लिश सिखाई जाती है। कक्षा 6वीं के बच्चे थे जिनको आप सुन रहे थे अभी, और हम पढ़ते हैं अगला पड़ाव कक्षा 7वीं की ओर, जहाँ से बच्चे इम्प्रूव होकर के इंग्लिश जो टूटी फूटी बोलते थे वो थोड़ा फर्दार और किस तरह से अच्छे से बोल पाते हैं उसका नज़ारा हम आपको दिखाएंगे। कक्षा 7वीं है, यहाँ के बच्चे से हम जानकारी लेंगे। जी सर बताइए। हाँ, ये सर कक्षा 7वीं है। ये जो जैसे देख पा रहे हैं यहाँ 6वीं से आपको थोड़ा सा इम्प्रूव मिलेगा सर। मैं खाता हूँ, मैं नहीं खाता हूँ। हाँ, तुम्हें खाना चाहिए, तुम्हें खाना चाहिए, तुम्हें खाने की जरूरत है, तुम्हें खाने की जरूरत है। मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे रायपुर जाना है, मुझे रायपुर जाना है, मैं रायपुर जा रहा हूँ, मैं रायपुर जा रहा हूँ, मैं रायपुर जाऊंगा, मैं रायपुर जाऊंगा। मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है। ये 7वीं के बच्चे थे जिन कक्षा 8वीं है। हाँ सर। हाँ सर, जैसे कि देख पा रहे हैं हमारी ये हेड गर्ल है कक्षा 8वीं की। अब ये वैशाली है, इसकी नाम वैशाली है। बेटा मैं बोल रहा हूँ, आपको बोलना है, ठीक है? यस सर। ओके, देखिए मैं समोसा खाना चाहती हूँ। I want to eat samosa. मैं समोसा खाना चाहती हूँ। I want to eat samosa. मुझे नगरी जाना है। I have to go to Nagari. मुझे नगरी जाना है। I have to go to Nagari. क्या आप मुझे पैसा देंगे? Would you give me money? क्या आप मुझे पैसा देंगे? Would you give me money? ये लीजिए, Here you are. ये लीजिए। Here you are. ये कितने की है? How much is this? ये कितने की है? How much is this? ये 100 रुपए की है। This is only 100 rupees. ये 100 रुपए की है। This is only 100 rupees. लेकिन मेरे पास 100 रुपए नहीं है। But I don't have 100 rupees. मेरे पास 100 रुपए नहीं है। But I don't have 100 rupees. इसको कुछ कम करो ना। Please reduce a bit it. इसे कम कीजिए ना। Please reduce a bit it. मेरे पास 50 रुपया है। I have 40 rupees. मेरे पास 50 I have 50 rupees. हाँ, ये लीजिए 50 रुपया। Here you are 50 rupees. ये इस प्रकार से जो है बातें सर, कोई भी जाना है कहीं भी तो कोई भी खरीदी करना है तो बच्चे आसानी से जो है खरीदी कर सकते हैं, किसी को पूछ सकते हैं। वो वाला मुझे दिखाइए, Show me that one. ये कितने की है? How much is that? ये 500 की है। That is only 500 rupees. ये थे यहाँ के जो 8वीं कक्षा के जो इम्प्रूव हुए बच्चे। बता दूं यहाँ के जो बच्चे
जाने देते हैं। यहाँ के जो लंच के बाद भी बच्चे जो है इन शिक्षक के पास पहुँचते हैं और उनसे सीखते हैं। तो हम और कुछ चर्चा करते हैं सर से। सर, कितना समय लगा आपको ये जो बच्चे लोग को सिखा कर के पढ़ाता इंग्लिश सिखा देता है? हाँ सर, जैसे कि आप बोल रहे हैं, चूंकि ये चरणबद्ध चलता है सर, चूंकि हम पहले लेते हैं घर से जैसे कि बोलते हैं मम्मी तू क्या करे, मम्मी तुम कहाँ हो, तो जो बच्चे जो है इसको ज्यादा समय नहीं लगता सर, जो सामान्य कन्वर्सेशन करने के लिए, जो दैनिक जीवन के जो है कहाँ हो, कैसे हो, क्या खाए कैसे नहीं खाए, इसको चलाने में चूंकि मौखिक चलता है, हम भाषा की तरह लेते हैं, इसको विषय रूप नहीं लेते। तो नेचुरल जो हम घर में बात करते हैं वही चीज हम उनको बताने का प्रयास करते हैं, तो जब उसी बात को बच्चे सुनते हैं तो आसानी से बोल लेते हैं सर। ग्रामर का भी पठन आपने करवाते हैं? ग्रामर भी? हाँ, ग्रामर सर, मेरे बच्चे ग्रामर में आपको बहुत ही अच्छे मिलेंगे सर, क्योंकि ग्रामर जो है वो मेन पार्ट है, क्योंकि उनको परीक्षा देना है, बच्चों को परीक्षा में पास होना है, तो हमारा मेन फोकस होता है ग्रामर की तरफ, उसके बाद होता है स्पोकन की तरफ, बोलने की तरफ सर जी। तो ये थे महेंद्र कुमार बोरजा, यहाँ के जो प्रधान पढ़क है। और यहाँ के जो बच्चे हैं इंग्लिश के साथ साथ गणित सारे चीज में अव्वल दर्जे पर बच्चे यहाँ निकल के आ रहे हैं। शासकीय स्कूल है, एक शिक्षिका है, उनसे हम बात करेंगे। मैम, किस तरह से पढ़ाई होती है और कितना मेहनत आप कर रहे हैं? जी, हम लोग जो है डिस्कस करते हैं, जैसे अपना सब्जेक्ट पढ़ा लेते हैं, उसके बाद फिर डिस्कस करते हैं। जैसे कोई बच्चा किसी चीज़ में नहीं जान पा रहा है तो सभी स्टाफ रूम में बैठते हैं और उस बच्चे की क्या कमजोरी है जिसके कारण से वो बच्चा इस विषय में कमज़ोर हो रहा है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं और उनके परिवेश को जानने की कोशिश करते हैं और उनकी कमियों को हम कुछ हद तक जान पाते हैं और उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। इस तरह से बच्चों को सिखाया जाता है। पिछले 2 साल से यहाँ पर विज्ञान शिक्षक के रूप में पदस्थ हुआ हूँ और जब से आए हैं छोटी छोटी चीज़ें जो हमारे पास उपलब्ध हैं उन चीज़ों को मैं प्रैक्टिकली के रूप में दिखा करके बच्चों को सिखाने का प्रयास करता हूँ। जैसा कि अभी मैं थोड़ी देर पहले भी क्लास ले रहा था, उसमें से संबंधित पढ़ा था, तो बच्चे को उसमें से रिलेटेड 2-3 चीज़ें प्रैक्टिकल के रूप में दिखाया। विज्ञान के क्षेत्र में सर आपकी स्कूल 3rd स्थान प्राप्त हुआ था, वो क्या था भैया? हाँ, ये पिछले सत्र 2023-24 की बात है। उसमें जैसे मैं यहाँ पर आया और उसमें विज्ञान का संकुल स्तरीय प्रतियोगिता हुआ, वहाँ पर प्रथम स्थान हमारे स्कूल को मिला। फिर विकास खंड में हुआ जिसमें हमारे स्कूल को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ था। फिर हाँ, जिला में भी हम लोग उसका प्रदर्शन किए थे सर। हाँ, वो जैसे कुछ अलग करना है या कुछ हट के दिखना है, उसके लिए कहते हैं कि हमारे आदरणीय बड़े सर से ही मैं सुना हूँ कि सभी जो है राइट माइंड से सोचते हैं, तो क्यों ना हम जो है कुछ लेफ्ट से सोचें। ये चीज़ें ज़रा उनके दिमाग में हमेशा गूंजते रहता है और कुछ नया चीज़ वो जो है करते रहते हैं, बच्चों से बहुत सारी गतिविधि कराते रहते हैं, जिससे जो है हमारे कुछ अलग चीज़ देखने को मिलता है और बच्चों से नया रिस्पांस मिलता है। तो ये थे विज्ञान के शिक्षक। इनका कहना है यहाँ के जो बड़े सर हैं बोरजा जी, वो राइट माइंड से सब सोचते हैं, लेकिन लेफ्ट माइंड से जो सोचे वही जो है अलग करके दिखाता है। तो ये स्कूल है जिसकी खूबसूरती आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा है, समग्र शिक्षा है, आदर्श विद्यालय है। और आदर्श विद्यालय जो है सबसे हट के बनाता है। इस गवर्नमेंट स्कूल है, ये गवर्नमेंट स्कूल है और ये कोई शहर के आसपास नहीं है, बिहार इलाका में है। आप इसकी खूबसूरती आप यहाँ के आके देखेंगे, यहाँ के बच्चों के जो शिक्षा ग्रहण करने की जो क्षमता है, उनकी ललक है, उनको आप देख सकते हैं। आज हम देखें स्कूल अतका हमार स्कूल सुंदर होगिस, रौनकता छागिस। हम गांव वाला का दूसरा गांव के घलक स्कूल के मास्टर मन थे, लइका मन थे और देख के सब खुशी हो जाते। यही ला देख के हमन सर मैडम मला धन्य मनत हन कि आज ऐसा मैडम और ऐसा सर मन आइन और हमारे गांव के स्कूल चकाचौंध कर दी। सर लगभग यहाँ पे अभी हर साल प्रयास में बच्चे निकलते हैं यहाँ से, या तो नवोदय में निकल जाएंगे, प्रयास में निकल जाएंगे। और अभी विगत 2023-24 में 9 से 10 बच्चे ये लोग का करीबन शिक्षाकर्मी में हुआ है और 1-2 बच्चे गए हैं ITBP में, कोई गया है, कोई BSF में, कोई CRPF में गए हुए हैं। काफ़ी उल्लेखनीय काम रहा है वहाँ पे प्रिंसिपल और सभी टीचर्स का। और जैसे हम लोग देखते हैं नक्सल प्रभावित होने के बावजूद भी वहाँ पे सरकारी स्कूल में इतने अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। बच्चे लगभग 100% वहाँ पे इंग्लिश से ही कम्युनिकेट करते हैं। साइंस में अच्छे कर रहे हैं, रिजल्ट वाइज भी 10th और 12th में भी लगभग 100% उनका रहा है।
हर चीज़ों में नवोदय और केवीज को ये और जितने स्कॉलरशिप हैं सारी जगह पे रिजल्ट अच्छे कर रहे हैं। तो इसमें काफ़ी बड़ा योगदान है वहाँ के प्रिंसिपल, वहाँ के सभी टीचर्स और वहाँ पे कम्युनिटी का। तो मुझे लगता है कि जो बोर्डा गांव कर पा रहा है, मुझे लगता है कि और बाकी सब जगह जहाँ पे इश्यूज हैं या जो दूरस्थ एरिया है, इसको रेप्लिकेट करना चाहिए। शासकीय स्कूल का नाम सुनते ही मन में ये ख्याल आता है कि यहाँ की जो शिक्षा स्तर है बहुत ही कमजोर होगी और यहाँ के जो अंग्रेजी की जो शिक्षा स्तर है वो टूटी फूटी होगी। लेकिन शासकीय माध्यमिक विद्यालय बोडरा के जो छात्र हैं वो इस ध्येय को गलत साबित किए हैं और धमतरी के इस स्कूल में आज जो है कम संसाधन में बच्चे जो है फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते हैं और बोल करके भी दिखाते हैं। कैमरा पर्सन के साथ देवेंद्र कुमार मिश्रा, IBC 24 धमतरी।